और जैसे तेल छिड़क दिया गया, माचिस का तेल लगाया गया, वो बेटी जलने लगी, लड़की जलने लगी। ऐबलाक ने कहा बताओ तुम किसकी बेटी है? उस बेटी ने कहा बताऊं मैं किसकी बेटी हूं? अब मौत सामने नाचने लगी तो बताने के लिए तैयार हो गई। उस बेटी ने कहा ऐबलाक कान खोल करके सुन लो, मैं मरने से डरने वाली नहीं हूं, हमारे देश का इतिहास रहा है। कान खोल करके सुनो, मंजूरी तब करती हूं मर्जी है भाग्य विधाता की। मंजूरी तब करती हूं मर्जी है भाग्य विधाता की। अरे नाना की बेटी मत समझो, बेटी हो भारत माता की। नाना की बेटी मत समझो, बेटी हो भारत माता। बोल भारत माता जय हो। इन माताओं बहनों ने योगदान किया हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे इस भारत को बचाने के लिए माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। 1-2 मिनट का आख्यान सुना देता हूं। भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। भगत सिंह को प्रातः काल फांसी के फंदे पर लटकना था। फांसी पर लटकना था। उसके पहले भगत सिंह की मां आज आई है और आकर के जेलर से कहती है, ऐ जेलर जा करके मेरे भगत से कह दो कि उसकी मां मिलने के लिए आई है। जेलर गया है, भगत सिंह से कहा है कि भगत सिंह तुम्हारी मां तुमसे मिलने के लिए आई है। भगत जी महाराज का कलेजा कांप गया। भगत सिंह ने कहा जेलर से कि जाओ जेलर कह देना मेरी मां से कि मैं मरती मरती अपने मां के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। मेरी मां से यह संदेश जाकर के कह देना। और जैसे जेलर आया है, भगत सिंह की मां से कहा है कि ऐ मां तुम्हारा बेटा भगत तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्यों? कहा वो जाते जाते दुनिया को छोड़ते छोड़ते अपने मां के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। मां ने कहा जेलर से कि ऐ जेलर जा करके भगत से कह देना कि जेल में रह करके अपने को सिंह समझ रहा है तो सिंह को कोई सियारी नहीं पैदा करती है, सिंह को सिंहनी पैदा करती है। जाना उससे कह देना कि मेरे सामने आएगा और मेरे आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं टपकने वाला है, नहीं गिरने वाला है। भगत सिंह को जब जेलर ने बात कहा है, मानो भगत सिंह प्रसन्न हो गए। धन्य हो मां, धन्य है जननी तू। भगत सिंह अपने मां के सामने जब आए, मां के सामने खड़े हो गए भगत सिंह। मां ने नख से लेकर शिखा तक अवलोकन किया, दर्शन किया, देखा और देखते देखते अपने बेटे भगत को मां के आंखों में आंसू आ गया। भगत सिंह की मां की आंखों में छलछला करके आंसू आ गया। मां रोने लगी। भगत सिंह ने कहा मां ये तूने क्या कर दिया? तूने इतिहास कलंकित कर दिया। तूने कहा था कि मेरे सामने आओगे, मेरे आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरेगा, और मेरे आते ही तुम रोने लगी। मां ये क्या कर दिया तुमने? मां ने कहा बेटा कल तो दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कहा मां मैं दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कल्पना करो माताओं, तुम्हारा नौजवान बेटा फांसी के फंदे पर लटकने वाला हो, सवेरे फांसी पर लटक जाएगा बेटा, और मां अपने बेटे को देखेगी तो क्या मां की आंखों में नहीं आएगा आंसू? नहीं आएगा। मां का हृदय फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। मां की आंखों में आंसू आया। भगत सिंह ने कहा मां तू रोने लगी, तू तो इतिहास को कलंकित कर दी। मां ने अपने आंखों में अश्रु भर के रोते हुए कहा ऐ भगत कल तो दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, कहां चला जाएगा?
कल तो फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। कहा मां लटक जाऊंगा। कल मेरे आंखों का तारा चला जाएगा, मेरे आंखों का प्रकाश मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मेरे बुढ़ाई का सहारा मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कहा मां चला जाएगा। इतना सुनना था कि मां और रोने लगी। भगत सिंह ने कहा मां तुमको रोना नहीं चाहिए। मां ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू कल दुनिया से को छोड़कर चला जाएगा। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि कल तू फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे कलेजे का टुकड़ा दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं बेटा कि मेरे बुढ़ाई का सहारा छिन जाएगा। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं बेटा कि मेरे आंखों का प्रकाश उजाला चला जाएगा। क्यों रो रही है मां? भगत सिंह की मां ने कहा ए बेटा भगत तू तो मेरा एक बेटा है। बेटा यदि तुम्हारे जैसे मेरे पास 10 भगत होते तो भारत के मान सम्मान, भारत माता के मान सम्मान के लिए मैं 10 बेटों को समर्पित कर देता।